अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? बिल्कुल। फ्रेंड्स, ये जानने वाली बात है कि शीर्षक है हमारे अतीत। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से काफ़ी ज़्यादा अलग था। तो फ्रेंड्स, जो राजा महाराजा होते थे उनका जीवन, जो व्यापारी या शिल्पकार होते हैं थे उनका जीवन सच में अलग अलग था। उनका रहन सहन अलग अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, और आज भी फ्रेंड्स यही चलता है कि अलग अलग हिस्सों में देश के लोग जो अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके या फल फूल के संग्रह द्वारा किया करते हैं। इसके अलावे विपरीत शहरों में रहने वाले लोग जो हैं खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे अतीत हैं, हमारे ऐसे इतिहास हैं जो कि आज भी ऐसे ही चल रहे हैं, जिनमें कोई तरह का बदलाव नहीं आया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ऐसे लेखा जोखा रखने का काम शासकों का ही होता था फ्रेंड्स, क्योंकि उनके दरबार में जो होते थे लेखक हुआ करते थे, उनके दरबार में कवि हुआ करते थे। तो वो उनसे जिनसे वो फ्रेंड्स अपनी बड़ाइयाँ, अपने लेख या फिर अपने विजय या फिर अपने साम्राज्य का शासन या फिर अपने क्षेत्र या फिर अपने रानी के बारे में, अपने राजा खुद राजा होने के बारे में या अपने साहस के बारे में वर्णन करवाते थे लेखकों से। पुरातत्व की सहायता से हमें इन उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो भी जानकारियां हमें मिले हैं वो काफ़ी नहीं है। जानकारियां और भी हैं जो अभी तक हमें नहीं मिली है। उन जानकारियों को भी पुरातत्वविद या इतिहासकार ढूंढने में लगे हुए हैं और लगातार लगे हुए हैं, ताकि इतिहास के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां इकट्ठा कर पाएं। तो फ्रेंड्स, तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या उसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से आरंभ होती है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब है कि हम जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि के बारे में बता रहे हैं, ये 2000 वर्ष पहले का, 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स कि ईसा मसीह का जन्म जो था 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पहले की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी है इनके जन्म की घटनाएं, जन्म से पहले की घटनाएं, वो ईसा से पूर्व कहलाती है। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां अंग्रेजों में बीसी, अंग्रेजी में मतलब बीसी यानी कि ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व मतलब फ्रेंड्स साफ है कि बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट इंग्लिश में, और ईसा पूर्व हिंदी में कहा जाता है। कभी कभी हम लोग जो है तिथियों से पहले हिंदी में ईस्वी लिखा कर पाते हैं। तो ये इसका मतलब एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई भी लिखा रहता है फ्रेंड्स, तथा बीसी भी की जगह बीसीई भी का प्रयोग होता है।
तो सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप को का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। फ्रेंड्स, कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले होता है। तो फ्रेंड्स, उन दो तिथियों का पता लगाइए, इनके लिए आप किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे, इसका फ्रेंड्स आप जवाब दें। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।